ऐसे इस्लाम के ऊपर हम लानत भेजते हैं। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस स्ट्रीम में। सॉरी, अचानक से स्ट्रीम शेड्यूल किया क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर था। तो मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं टाइम से घर पहुंच पाऊंगा, तो इसलिए स्ट्रीम शेड्यूल करने का कोई इरादा था नहीं। लेकिन जब थोड़ा जल्दी आ गए घर पे तो सोचा कि चलो स्ट्रीम की जाए और डिस्कशन किया जाए इस टॉपिक के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को तबलीगी जमात वाले 2 एपिसोड के दौरान मैंने बताया था, और इससे पहले भी कई सारे मैंने अपने डिस्कशन एपिसोड्स और टीवी चैनल्स इंटरव्यू में मैंने बताया है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला ऐतराज़ जो था इस्लाम के ऊपर, जहाँ से मेरा दिमाग खुला और मैंने सोचना शुरू किया। यानी कि ये कह सकते हैं कि इस्लाम के मुताल्लिक मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल जो आया था, जब मैं एक प्रैक्टिसिंग तबलीगी जमात का अमीर और मुसलमान था, तो वो किस्सा जिसने सबसे पहले मुझे सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा कैसे हो सकता है? इस्लाम में ये चीज़ कैसे हो सकती है? तो वो किस्सा है जिसको मैं आज आपके सामने पेश करूँगा, और उसके साथ मज़ीद 1-2 किस्से और पेश करूँगा मैं आपको फ़ज़ाइल अमाल से। क्योंकि आजकल हम फ़ज़ाइल अमाल का ऑपरेशन कर रहे हैं, तबलीगी जमात का ऑपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी सीरीज़ में ये हमारा तीसरा एपिसोड है आज का। और ये वाक़या जानने के बाद आपको भी जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैरत आपको होगी, क्योंकि ये वाक़या ही इतना अजीब है। इस वज़ह से मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके सामने रखनी चाहिए कि हो सकता है कि अगर मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में ये सवाल खड़े हो सकते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर ये किसी के भी दिमाग में ये सवाल जो है वो खड़े हो सकते हैं। तो इस मद्देनज़र आज इस वाक़ये के ऊपर बात करेंगे, और वाक़या जो है वो दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर के मुताल्लिक है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो उनका एक वाक़या जो है आता है, इसार और हमदर्दी का छठा बाब है ये फ़ज़ाइल अमाल का। इसमें वो वाक़या आता है। मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। मैं इसको छोटा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, वेट। जी, तो ये आपके सामने है दोस्तों, फ़ज़ाइल अमाल का वॉल्यूम नंबर 1 पार्ट 1। और यहाँ पे ये जो बाब है ऊपर वाला, एक पेज आप पीछे जाएँगे तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा नीचे की तरफ कि ये छठा बाब है। अब इस छठे बाब में इसार और हमदर्दी का जो बाब है, उसमें ये ये 8वें नंबर का किस्सा है, जो कि इस किताब के मुताबिक 106 नंबर पेज के ऊपर हिंदी पार्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सीधा इस किस्से के ऊपर चलते हैं और 106 नंबर पेज खोल लेते हैं। एक 112, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये वाला वाक्य। तो दोस्तों, आज हम ये वाकया जो है वो पढ़ने वाले हैं। ये बड़ा गड़बड़ है इसमें, ऑनलाइन कॉपी में एकदम से गायब हो जाता है यार। आप लोग लाइक और शेयर करें, तब तक जरा मैं इसको ओपन करूं। जी, तो दोस्तों आज इस वाक्य के ऊपर बात करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाकया सुनने के बाद आपको समझ में आएगा
कि कैसे एक ऐसा आदमी जो तबलीगी जमात में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इस्लाम को सच्चा दीन मानता था और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीज़ और उनसे ज़्यादा प्यारा इंसान उसकी नज़र में इस दुनिया में कोई नहीं था। तो और तबलीग करता था, लोगों को घर-घर जाकर के इस्लाम की दावत देता था, नमाज़ की दावत देता था और गैर मुस्लिमों को दावत देकर के यानी कि नॉन मुस्लिम्स को और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कराता था। तो ऐसा आदमी, ऐसा प्रैक्टिसिंग मुसलमान मेरे जैसा, आखिर कैसे दीन से दूर होना शुरू हो गया? तो ये इब्तिदा है दोस्तों, शुरुआत है, जो मेरी ज़िंदगी में इस वाक़ये ने की है। तो जब मैं तबलीगी जमात की तालीम करता था, अपने साथियों के साथ बैठ कर के, तो इस किताब की तालीम हमारे यहाँ हुआ करती थी। हमारे यहाँ पूरी तबलीगी जमात में ये मामूल था कि 2 टाइम जो है तालीम हुआ करती थी। पूरा शेड्यूल मैं आपको पहले बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी तबलीगी जमात सुबह से लेकर के रात तक काम करती थी, क्या हमारे औकात होते थे और क्या-क्या अमल होते थे। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं किस तालीम की बात कर रहा हूँ। तबलीगी जमात का मामूल ये होता था कि हमारा जो मामला है, वो वैसे तो रात से शुरू होता था तहज्जुद की नमाज़ से, जब हम 2-3 बजे उठ कर के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे और उसके बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते थे। तस्बीह फ़ातिमा का मतलब होता है 3 तस्बीह का मुकम्मल करना, जिसमें इस्तग़फ़ार की एक तस्बीर है, दुरूद शरीफ की एक तस्बीर है और तीसरे कलमे की सुबहान अल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। एक इसकी जो है हम एक तस्बीह पूरी करते थे। एक तस्बीह में 100 मन के होते हैं, तो 100 बार हमने ये पढ़ना होता है। तो बैठ कर के ज़िक्र करते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे और तब तक करते थे जब तक फ़जर की अज़ान सुबह नहीं हो जाती थी। जब फ़जर की अज़ान होती थी, तो फिर हम उठ कर के 2 सुन्नतें पढ़ते थे जो कि फ़जर की नमाज़ में सुबह पढ़ी जाती हैं और उसके बाद बैठ कर के वहीं ज़िक्र करते थे तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हुए। और इंतज़ार करते थे जमात के खड़ी होने का। जब जमात खड़ी होती थी, तो फ़जर की नमाज़ इमाम पढ़ाता था और सलाम फेरने के बाद एक हमारा दोस्त, हमारा एक साथी खड़ा होकर के ऐलान करता था कि दे दुआ के बाद इंशाअल्लाह दीन की बात होगी तो सभी हज़रात तशरीफ़ रखें। वो दुआ होने के बाद में फिर हमारा एक साथी जो सुबह के टाइम पर मुंतखब किया जाता था, जिसकी बातचीत तय की जाती थी, वो 6 नंबर के दायरे में बात करता था। तबलीगी जमात का पूरा जो सिस्टम है, वो 6 नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें पहला नंबर आपका ईमान है, दूसरा नमाज़ है, तीसरा इल्म और ज़िक्र है, चौथा इकराम मुस्लिम है, पाँचवाँ इखलास नियत है और छठा दावत तबलीग है। तो इन 6 नंबर के दायरे में बात होती थी, लोगों को सामने बैठा कर के उनको दीन की दावत दी जाती थी, उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए दावत दी जाती थी। ये करने के बाद में फिर इशराक का टाइम हो जाता था, तो हम उठते थे और हम इशराक पढ़ते थे, इशराक की नमाज़ पढ़ते थे। इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सब साथियों की, सब मतलब जितने भी लोग थे 10-12 लोग तबलीगी जमात में, उनकी 2-2 3-3 की जोड़ी बना करके वहाँ के एक लोकल आदमी के साथ, जिस बस्ती में हमारी जमात होती थी, उसके साथ उनको भेज देते थे ताकि जाकर के लोगों को उनके घर मुलाकात करें, उनको मस्जिद में लेकर के आए। अब वो जितने लोगों को लाते थे, उतने टाइम तक तब वहाँ पे तालीम होती थी और उसको लाकर के तालीम में बैठा देते थे। फिर नाश्ता होता, नाश्ते के बाद में थोड़ा-सा आराम करते हैं हम सब लोग और 10-11 बजे के आस-पास जो भी सूटेबल टाइम होता, फिर पहली तालीम सुबह के टाइम होती थी हमारी। तो उस तालीम में हम लोग जिस किताब को पढ़ते थे, उस किताब का नाम है फ़ज़ाइल अमाल, ये जो आपके सामने है। तो सब लोग घेरा बना करके, एक गोल घेरा बना करके बैठ जाते थे। एक किताब पढ़ने वाला जो है किताब पढ़ता था, तो अक्सर ये ड्यूटी मेरी हमारी जमात में अक्सर मेरे पास रहा करती थी। मैं तालीम किया करता था क्योंकि बीच-बीच में साथियों से बात भी करनी होती थी। तो तब जब हम ये वाक़ये पढ़ते थे तो उसी में ये वाक़या भी आता था और मैंने कभी इसे बगौर पढ़ा नहीं, इस पे ज़्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन जितना ज़्यादा मैं तबलीगी जमात में इन्टू होता गया और जितना ज़्यादा मैंने मज़हब इस्लाम की तालीम लेना शुरू किया, तो मेरा ज़हन खुलने लगा और मेरे ज़हन में जो है चीज़ें आने लगी। तो पहला इश्काल, पहला सवाल जो मेरे ज़हन में पैदा हुआ दोस्तों, वो इस वाक़ये से पैदा हुआ। आज आपके सामने ये वाक़या पढ़ूँगा, ये किस्सा पढ़ूँगा और फिर आपको तय करना है कि मेरे दिमाग में ये सवाल आना तय था कि नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। तो वाक़ये का टाइटल है 8 नंबर का किस्सा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी बीवी को जचगी में ले जाना। तो जचगी में पहले बता दूँ कि जचगी उसको कहते हैं कि जब किसी प्रेग्नेंट वुमन की जो है डिलीवरी होने वाली होती है, तो उसमें जो दाई उसको बच्चे को पैदा करने में उसकी मदद करती है, तो उसको जचगी कहते हैं।
अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खिलाफत के ज़माने में बसा औक़ात रात को चौकीदारी के तौर पर शहर की हिफाज़त भी करते थे। यानी कि जब उमर खलीफा बने तो वो अपनी जो है खिलाफत के टाइम पे रात को भेष बदल करके, कपड़े बदल करके, आम आदमी के, आम इंसान के कपड़े पहन करके वो अपने इलाके में घूमा करते थे, देखा करते थे कि मेरी जो हुकूमत है, बादशाहत है या खिलाफत है, उसमें लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही है, उनको कोई परेशानी तकलीफ तो नहीं। तो एक आम आदमी का भेष बना करके किसी एक आदमी को साथ लेकर के वो घुमा करते थे। तो एक मर्तबा इसी हालत में एक मैदान से गुज़र हुआ, देखा कि एक ख़ैमा बालों का बना हुआ है और वहाँ और जो पहले वहाँ नहीं देखा था, उसके करीब पहुँचे तो देखा एक साहब वहाँ बैठे हुए हैं और ख़ेमे से कुछ कराने की आवाज़ आ रही। तो जब ये एक मैदान से गुज़र रहे थे जंगल से, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बालों का ख़ेमा लगा हुआ है। बाल असल में ये वो है जो गेहूँ की जो बालियाँ होती हैं ना, वो उनका जो भूसे का जो होता है, उसका ख़ेमा उसने बना रखा है। और उसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ है और उसके अंदर से किसी के कराहने की यानी कि किसी के दर्द से तड़पने की दर्द की आवाज़ आ रही है। तो ये सलाम करके उन साहब के पास बैठ गए और पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, एक मुसाफिर हूँ, जंगल का रहने वाला हूँ। अमीरुल मोमिनीन के सामने अपनी कुछ ज़रूरत पेश करने करके मदद चाहने के वास्ते आया हूँ। अच्छा, अब इसको पता नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन ही इसके सामने बैठा हुआ और इससे पूछ रहा है। तो ये बता रहा है कि जी मैं अमीरुल मोमिनीन से कुछ मदद माँग रहा हूँ। दरियाफ़्त फरमाया यानी कि पूछा कि ये ख़ैमे में से कैसी आवाज़ आ रही है? इन साहब ने कहा, मियाँ जाओ अपना काम करो। तो उसने पूछा कि भई एक अंदर से आवाज़ किस चीज़ की आ रही? तो उसने इनको फटकार दिया, कहा जाओ अपना काम करो। आपने इसरार फरमाया यानी कि बार-बार पूछा कि नहीं बता दो कुछ तकलीफ़ की आवाज़ है। इन साहब ने कहा कि औरत की विलादत का वक़्त करीब है, दर्द-ए-ज़े हो रहा है। इसने कहा कि जी मेरी जो वाइफ़ है उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है और उसको लेबर पेन हो रहा है। दर्द-ए-ज़े कहते हैं लेबर पेन को। आपने दरियाफ़्त फरमाया कि कोई दूसरी औरत भी पास है? उन्होंने कहा कोई नहीं है। यानी कि उन्होंने पूछा कि उनके पास कोई दूसरी औरत है कि नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं कोई नहीं है। आप वहाँ से उठे और मकान तशरीफ़ ले गए। यानी कि उमर वहाँ से उठा और अपने घर चला गया और अपनी बीवी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया। अब ये घर पहुँचे उमर, उमर जाकर के उमर ने अपनी बीवी से पूछा, जिसका नाम उम्मे कुलसूम है। इससे फरमाया कि एक बड़े सवाब की चीज़ मुकद्दर से तुम्हारे लिए आई है। उन्होंने पूछा क्या है? आपने फरमाया गाँव की एक रहने वाली बेचारी तन्हा है, उसको लेबर पेन दर्द-ए-जे हो रहा है। इन्होंने इरशाद फरमाया, हाँ, हाँ, तुम्हारी सलाह हो तो मैं तैयार हूँ और क्यों ना तैयार होती, बस दोस्तों यहाँ से दिमाग खराब होने वाली लाइन आपके सामने आ गई है। अभी ये जो लाइन है आप जो मैं आपके सामने पढ़ूँगा, यही वो लाइन है जिसने मेरा दिमाग खराब किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अभी तक ये है कि उमर वहाँ से उठा और उठ कर के पहुँचा अपने घर अपनी बीवी के पास और अपनी जिस बीवी के पास उमर पहुँचे हैं तो उसका नाम उम्मे कुलसूम है और उससे कहा कि चलो एक औरत ऐसी है जिसको लेबर पेन हो रहा है और तुमने उसकी मदद करनी है क्योंकि उसके पास कोई औरत नहीं है। तो इसने कहा कि हाँ, हाँ, अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं तैयार हो जाऊँ। तो आगे शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है ये लाइन, ये ज़करिया की अपनी लाइन है और ये लाइन लिख कर के ज़करिया ने इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती की है कि आज अगर मैं आप लोगों के सामने एज़ अ एक्स मुस्लिम इस्लाम की तालीम को रख कर के उसको एक्सपोज़ कर रहा हूँ, तो वो शायद ना होता अगर ज़करिया ये लाइन अपनी किताब में ना लिखता। इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि आज अगर मैं एक्स मुस्लिम होकर के इस्लाम की सच्चाई लोगों को बता रहा हूं, इस्लाम का टेक्स्ट लोगों को बता रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ मौलाना जकरिया की इस लाइन की वजह से बता रहा हूं जो आपके सामने लिखी हुई है। क्या है? उन्होंने शायद फरमाया, हाँ, हाँ, तुम्हारी सलाह हो तो मैं तैयार हूं और क्यों ना तैयार होती कि ये भी आखिर हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही बेटी थी। जी, किसकी बेटी थी दोस्तों? साहबजादी थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही साहबजादी थी। अब इसमें ऐसा क्या है? मुझे क्यों यहाँ से दिमाग मेरा खराब हुआ वो आपको आगे बताता हूँ। पहले किस्सा पूरा कर देता हूँ बहुत थोड़ा-सा।
हजरत उमर ने फरमाया कि विलादत के वास्ते जिन चीजों की जरूरत पड़ती हो, तेल गूदड़ वगैरह वो ले लो, और एक हांडी और कुछ घी के दाने वगैरह भी साथ ले लो। वो लेकर के चली हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खुद पीछे पीछे हो लिए। वहां पहुंचकर हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो खेमे के अंदर चली गई और आपने आग जलाकर उस हांडी के दाने उबाले और घी डाला। इतने में विलादत विलादत से फरागत हो गई। अंदर से हजरत उम्मे कुलसूम ने आवाज देकर अर्ज किया, आमिरुल मोमिनीन, आपके दोस्त को एक लड़का पैदा होने की बशारत दे दीजिए। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज जब उन साहब के कान में पड़ा, यानी कि अमीरुल मोमिनीन का ये जो वर्ड है, जब उसने सुना तो वह बड़े घबराए। आपने फरमाया घबराने की बात नहीं, वह हांडी खेमे के पास रख दी कि उस औरत को भी कुछ खिला दें। हजरत उम्मे कुलसूम ने उसको खिलाया। इसके बाद हांडी बाहर दे दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस बद्दू से कहा कि लो तुम भी खाओ, रात भर तुम्हारे जागने में गुजर गई। इसके बाद अहलिया को साथ लेकर के घर तशरीफ लाए और उन साहब से फरमा दिया कि कल आना, तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया जाएगा। अब ये जो फ़ायदा है यहाँ से, ये भी मौलाना ज़करिया ने लिखा है, और इस फ़ायदे के अलावा ये लाइन दोस्तों ये भी ज़करिया ने लिखी है। अब इसमें ऐसा क्या एतराज़ है, वो बताता हूँ अभी। हमारे ज़माने का कोई बादशाह या रईस नहीं, कोई मामूली हैसियत का मालदार भी ऐसा है जो गरीब की ज़रूरत में मुसाफिर की मदद के वास्ते इस तरह बीवी को रात में जंगल में ले जाए और खुद अपने आप चूल्हा धोंक कर पकाए। मालदार को छोड़िए, कोई दीनदार भी ऐसा करता है। सोचना चाहिए कि हम जिनके नाम लेवा हैं, उन जैसी बरकत की हर बात में उम्मीद रखते हैं। कोई काम भी हम उन जैसा कर लेते हैं तो भाई उनके जैसा काम तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। और उन्होंने जो काम किए हैं, उन सारे काम पर नज़र भी डालना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने हज़रत फ़ातिमा सैयदा की बेटी बेटी उम्मे कुलसूम से शादी की है उमर ने। आप लोगों को इतने टाइम से आप लोग हमारे एक्स मुस्लिम चैनल को सुनते हैं। मैं आज आप लोगों से थोड़ा-सा ये देखना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से, कंटेंट से क्या सीखा है? तो कोई एक ऐसा समझदार आदमी है जो मुझे बता सकता है इस वक़्त कि आखिर इस वाक़ये में, इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है? और ऐसी क्या चीज़ है इसमें जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर मेरा जो है इस्लाम के ऊपर से भरोसा उठना शुरू हो गया और इस्लाम के मुताल्लिक मेरे दिल में, मेरे ज़हन में सवाल पैदा हो गए। कोई है ऐसा जो मुझे बता सके? कोई मोमिन, नॉन मोमिन, एनीबॉडी कमेंट में बता सकता है। आप लोग ट्राई कीजिए, गैस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं बताऊंगा ही आपको। अच्छा, किसी को लाइव जुड़ना है तो मैं लिंक भी दे देता हूँ, रुकिए। अच्छा, आज की स्ट्रीम जो है ना वो ओनली फॉर मुस्लिम नहीं है दोस्तों, ये भी मैं बता दूं। तो सभी लोग जो है ना जुड़ सकते हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, एवरीबडी कैन ज्वाइन। तो ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मैं इसको पिन भी कर देता हूँ। और जो लोग हमें आज़ाद ग्राउंड चैनल के ऊपर सुन रहे हैं, वो लोग भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं उनके चैनल से। हालांकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, वो थोड़ी देर में अभी बोल रहे थे जुड़ने के लिए, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तब तक मैं चलाता हूँ। महाराजा कश्मीर साहब कह रहे हैं फातिमा का रिश्ता मांगा था उमर ने। हाँ, लेकिन वो रिश्ता मांगा तो जरूर था फातिमा का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जीते जी, पर उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया था। मगर उम्मे कुलसूम यानी कि हजरत फातिमा की बेटी से फिर उमर ने निकाह कर लिया। अब इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज देखिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आप पहुंचे हैं महाराजा कश्मीर साहब। इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज यही है। सबसे पहली बात यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ससुर हैं, अबू बकर और उमर, और दो दामाद हैं, अली और उस्मान। अब
दादा पोती का रिश्ता नहीं, दादा पोती का रिश्ता नहीं है। दादा पोती का रिश्ता नहीं है, पड़ नाना और पड़ नातिन का रिश्ता है। प्रीति नायक जी बिल्कुल ठीक पकड़े हैं आप। तो बात ये सी है कि मोहम्मद के दो ससुर थे, अबू बकर और उमर, और मोहम्मद साहब की दो दामाद थे, अली और उस्मान। अब मोहम्मद साहब की दो बेटियां फातिमा और जैनब उस्मान और अली के घर में थी, और उस्मान के यहाँ दूसरी बेटी भी मोहम्मद साहब की है, मगर अली के यहाँ फातिमा है। अब जो मोहम्मद साहब के ससुर हैं यानी कि उमर और अबू बकर, आयशा की तरफ से और हफ्सा की तरफ से, और फातिमा जो बेटी है वो खदीजा की बेटी है, मोहम्मद साहब की पहली बीवी की। अब मोहम्मद साहब की तीन बीवियां, खदीजा, हफ्सा और आयशा। खदीजा से बेटी पैदा होती है फातिमा, आयशा जो है वो अबू बकर की बेटी है, और हफ्सा जो है वो उमर की बेटी है। लेकिन सौतेला भी होने के बाद मोहम्मद के ससुर होने के नाते उमर जो है वो फातिमा के नाना लगते हैं, नाना। अब इस नाना ने सबसे पहले तो अपनी नातिन का रिश्ता अपने दामाद से मांगा। कहा, बेटा मेरे दामाद, तूने जो दूसरी बीवी के साथ बच्ची पैदा की है फातिमा, उसका मेरे साथ रिश्ता कर दे। और अबू बकर ने भी मांगा। दोनों ही ससुर जो है, दोनों ही ससुर ठरकी थे, और दोनों ही ससुर ने अपने दामाद की बेटी का हाथ अपने लिए मांग लिया। लेकिन मोहम्मद साहब ने मना कर दिया कि जी नहीं, अभी फातिमा जो है वो छोटी है। हालांकि फातिमा की उम्र उस वक्त 11 साल थी। फातिमा की उम्र उस वक्त कितनी थी? 11 साल थी दोस्तों। लेकिन फिर भी मोहम्मद ने कहा कि फातिमा अभी छोटी है और उसकी शादी आपसे नहीं हो सकती, जबकि खुद मोहम्मद जो है वो अबू बकर की 6 साल की बच्ची आयशा के साथ शादी करके बैठे हुए थे। उसके बाद भी उनको 10-11 साल की फातिमा छोटी लगी और उन्होंने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। तो मोहम्मद साहब के जीते जी तो ये काम नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने जीते जी मोहम्मद साहब ने फातिमा की शादी कर दी अली के साथ। लेकिन आगे चल करके जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया और उनके बाद खलीफा जो है अबू बकर बने, और अबू बकर के इंतकाल के बाद उमर बने, तो उमर ने अपनी खिलाफत में अली और फातिमा की बेटी उम्मे कुलसूम का हाथ मांगा अपने लिए, और कहा कि भाई इसकी शादी मेरे से कर दो। अब क्योंकि खलीफा था, ताकत में था, उसके सामने बैत कर चुका था अली पहले ही अबू बकर के हाथ पे, तो उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अली की बेटी, जो कि करीबन 7-8 साल की थी, और ये उमर की पड़नातिन लगती थी, उमर उसका पड़नाना लगता था, पहले नातिन से शादी करने की कोशिश की नाना ने, वो नहीं हो पाई, तो फिर पड़नातिन से शादी कर ली उम्मे कुलसूम से, जो कि फातिमा की बेटी थी। अगर मौलाना जकरिया अपने इस किस्से में ये ना लिखता यहां पर कि और क्यों ना तैयार होती, आखिर ये भी हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही साहबजादी थी, तो भाई साहब शायद मेरे जहन में, मेरे दिमाग में उस वक्त ये सवाल पैदा ही ना होते और मैं इस्लाम से बाहर ही ना होता। जब ये किस्सा मैंने पढ़ा, मैंने इस लाइन को 4-4, 5-5 बार पढ़ा, और मैंने ये समझने की कोशिश की कि ये फातिमा कोई दूसरी तो नहीं है। लेकिन ये जो एक लव डाला है उसने, हजरत सैयदा फातिमा, तो देखिए सैयदा जाहिरा फातिमा जो है वो मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा और अली की बीवी फातिमा को ही कहा जाता है। तो मैंने इसकी तहकीक की और दूसरी मैंने जो है किताबें निकाली, उठाई, और उठा करके उन किताबों के अंदर से मैंने मुताला किया, तो मुझे पता चला कि वाकई मामला इस तरीके से था कि उमर ने पहले फातिमा का हाथ मांगा, जब वो शादी नहीं हुई तो उसके बाद में उमर ने ये उम्मे कुलसुम के साथ शादी की, जो कि फातिमा की बेटी थी। तो मेरा मेरा दिमाग खराब हो गया ये पढ़ने के बाद, और मैं सीधा अपनी मस्जिद के पास जो मदरसा है, मैं वहां मुफ्ती साहब के पास पहुंच गया इस किताब को लेकर, क्योंकि वो भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं मुफ्ती साहब। तो उनके पास जाकर के मैंने कहा कि मुझे एक बात बताइए मुफ्ती साहब, क्या नाना का नातिन के साथ निकाह जायज है इस्लाम में? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, जायज नहीं है। मैंने कहा फिर से एक बार आप सोचिए। उसने कहा कि हाँ, सगा नाना और सगी नातिन का निकाह जायज नहीं है, अगर सौतेली हो तो हो सकता है। मैंने बोला सौतेली इन द सेंस क्या मतलब है? कहता है कि अगर
आपका कोई दामाद है और उसके यहाँ आपकी बेटी है और उससे कोई बेटी पैदा होती है तो आप उससे निकाह नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके दामाद की कोई और बीवी है और उससे कोई बेटी पैदा होती है तो आप निकाह उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता, मतलब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इसको बेहतर नहीं माना जाता, इसलिए लोग करते नहीं है। मैंने बोला अगर कोई कर ले तो ये जायज है इस्लाम में? उन्होंने कहा जायज है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये जो हजरत उमर ने फातिमा के साथ निकाह करने की कोशिश की, ये जायज था? कहते हैं कि हाँ बिल्कुल जायज था, क्योंकि वो खदीजा की बेटी है। जो उमर है, उमर की बेटी हफ्सा है, हफ्सा की बेटी तो वो नहीं है। मैंने बोला लेकिन बाप तो एक है, बाप तो एक ही है। कहते नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर माँ अलग है तो रिश्ता हो सकता है। तो मैंने बोला तो वो रिश्ता तो हुआ नहीं। अब ये बताइए, चले नातिन से तो, सौतेली नातिन से तो हो सकता है, और पड़नातिन से एज डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो उन्होंने फिर मुझे वही जवाब दिया कि देखो जब नातिन से हो सकता है तो पड़नातिन से भी हो सकता है। बस ये एक ऐसी चीज थी दोस्तों जिसको मेरी मोरालिटी, जिसको मेरी इंसानियत बिल्कुल गवारा नहीं कर पा रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। कोई नाना कभी भी अपनी नातिन के ऊपर नजर कैसे रख सकता है? और चलो अगर नातिन के ऊपर नजर रख भी ले तो फिर उसकी बेटी, नातिन की बेटी पर नातिन पे कैसे नजर रख सकता है? कैसे उससे शादी कर सकता है? ये किस तरह का इंसान है जिसको हम अमीरुल मोमिनीन, खलीफा दोयम समझते हैं, खलीफा सानी समझते हैं? भाई ये कैसा खलीफा है, ये कैसा मुसलमान है? यहां से साहब मेरा एतराज शुरू हुआ और मैंने मौलवियों के पास जा जा करके इसके बारे में मल्टीपल बार डिस्कशन किया, डिबेट्स किया। यहां तक कि उन लोगों ने मेरे ऊपर जो है वो फतवा लगाने शुरू कर दिए, मुझे डराना शुरू कर दिया। मुझे कहा कि अगर तुम इन सब मसलों में पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, ये तुम्हारे मसले नहीं है, तुम्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ अपनी नमाज पढ़ो, अपना रोजा रखो, अपना हज करो और ये सब चीजें करो, अपनी तबलीगी जमात में लगे रहो, तुम्हारा यही काम है। मैंने बोला भाई जिस दीन को मैं मानता हूं, जिस दीन को मैं फॉलो करता हूं, उस दीन को जानने से मैं गुमराह कैसे हो जाऊंगा? और उस दीन में क्या सवाल करने का हक मेरे पास नहीं है? तो दोस्तों ये मुझे शुरुआत थी मेरी वहां से, और आगे चल करके मुझे फिर ये सब चीजें पता चली कि इस दीन में इतनी गंदगी होने के बाद भी, इस दीन में रिश्तों की मर्यादा तार तार होने के बाद भी, इस दीन में इतना उल्टा सीधा रिश्ता होने के बाद भी आप इस दीन में सवाल नहीं कर सकते, आप सहाबा कराम के ऊपर सवाल नहीं कर सकते।